29 तारीख की हमारी रैली है कुरुक्षेत्र के अंदर। अब बदलेगा हरियाणा, अब बदलेगा हरियाणा, और अब हरियाणा बदलने के लिए कैसे काम करना है उन सब की भी रूपरेखा तैयार होती है, और बदलेंगे कैसे उसका भी रोड मैप उस दिन वहाँ पर रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके से शामिल रहती है, चाहे दिल्ली के अभी दंगे हों, पिछले दिनों दिल्ली में हिंसा करवाई, देश के अलग अलग हिस्सों में, तो आम आदमी पार्टी की सरकारों को दिल्ली में हो, पंजाब में हो, बदनाम करने की कोशिश है। गांव का बच्चा है, किसान मजदूर का बच्चा है, मध्यम वर्ग का बच्चा है, वो कैसे पढ़ पाएगा? तो अनपढ़ों की एक आने वाली पीढ़ी जो इनके इशारे पर चल सके, वैसे ही ये तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि खुद भी इनकी डिग्री आज तक भी संशय के दायरे में है। सब ने तो नकली डिग्री, एजुकेशन मिनिस्टर की नकली डिग्री, प्रधानमंत्री की नकली डिग्री वाले जो है वो फिर ऐसी डिग्रियां। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि फरीदाबाद में आए हैं। पार्टी में लोगों को ज्वाइन कराया है इन्होंने। जानते हैं उनसे, कुछ बात करते हैं कि क्या आगे की रणनीति रहेगी। जी तंवर साहब, आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम, हमारे सैकड़ों साथियों ने आज बीजेपी कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, और विश्वास जताया कि जो मिसरूल रहा इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लंबे समय तक, और आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिस तरीके से लोग जी रहे हैं, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये अभी भी दूर का सपना लगता है। तो इन सपनों को पूरा करने का जज्बा एक ही पार्टी में है, एक ही नेता में है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट गवर्नेंस। तो उसी को देखते हुए सारे साथी आज शामिल हुए हैं, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि रोज़ पूरे प्रदेश के अंदर हज़ारों साथी जुड़ते हैं। और 29 तारीख की हमारी रैली है कुरुक्षेत्र के अंदर। अब बदलेगा हरियाणा, अब बदलेगा हरियाणा, और अब हरियाणा बदलने के लिए कैसे काम करना है उन सब की भी रूपरेखा तैयार होती है, और बदलेंगे कैसे उसका भी रोड मैप उस दिन वहाँ पर रखा जाए। आपने दिल्ली का मॉडल दिखाया, पंजाब में सरकार बनाई। पंजाब में जब से सरकार बनी है, कभी खालिस्तान समर्थक नारे लग रहे हैं, कभी विजिलेंस के दफ्तर पे ग्रेनेड हमला हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, ब्लास्ट हुआ वहाँ पर। इसके अब जो डॉक्टर कुमार विश्वास का कहना था कि जो आम आदमी पार्टी है खालिस्तान समर्थक है, कहीं वो बात सही साबित तो नहीं होगी? क्योंकि कुछ सामाजिक जो असामाजिक तत्व हैं, ये उनकी साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके से शामिल रहती है, चाहे दिल्ली के अभी दंगे हों, पिछले दिनों दिल्ली में हिंसा करवाई, देश के अलग अलग हिस्सों में, तो आम आदमी पार्टी की सरकारों को दिल्ली में हो, पंजाब में हो, बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन सब समझ रहे हैं इस बात को, और जल्दी जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी जाएगा। जो दंगे भड़काने वाले हैं, जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश होती है तो पुलिस आमने सामने खड़ी कर दी जाती है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के संघीय ढांचे को, उसको भी, जो उसकी एक गरिमा है, उसको भी खराब करी, और ऐसे एलिमेंट जो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करती है। ये बड़ी विचित्र स्थिति नहीं पैदा हो गई थी कि पंजाब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई और फिर उसे हरियाणा में रोक के, और फिर वही मैं कह रहा हूँ, विचित्र स्थिति होगी। और वहाँ माननीय जज साहब ने कहा है कि कौन बीच में आया ये इमेटेरियल है, और वो जो दोषी है उसको यहाँ पर रोक किया जाए। उसके बाद कोर्ट से कुछ राहत मिली है उनको, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी जो धारा लगी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ वारंट है। लेकिन क्या एक बात नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के पंजाब पुलिस एक आदमी को ढूंढ रही है, और उसके पीछे इतनी सारी नहीं, हर चीज़ को ढूंढ रही है। नहीं, फोकस तो ये हाईलाइट भाजपा ने किया। अगर आमने सामने पुलिस को नहीं लेके आते तो इतना हाईलाइट मामला होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उनके इशारे पे काम हो रहे हैं, और कानूनी अपनी प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो जाती। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। किसी को भी अगर किसी के खिलाफ कोई केस है तो जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। अच्छा, यूनियन ग्रांट कमीशन जिसका नाम है, अब वो ग्रांट की बजाय यूनिवर्सिटीज़ को लोन देगा। क्या मानते हैं, क्या अब जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का सांप्रदायिकरण और शिक्षा का निजीकरण और व्यापारीकरण, ये इनकी बहुत पहले से नीति रही है।
और धीरे धीरे उसी मॉडल पे काम करते हुए अब यूजीसी को ख़त्म कर दिया, उसको ग्रांट यूजीसी का नाम बदल करके कुछ और रख दिया है, और अब ग्रांट देने की बजाय ये लोन दे रहे हैं। जब लोन देंगे तो फीस जो स्ट्रक्चर होगी वो बहुत महंगी होगी, एक एक कोर्स के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो गरीब बच्चा जो है, गांव का बच्चा है, किसान मजदूर का बच्चा है, मध्यम वर्ग का बच्चा है, वो कैसे पढ़ पाएगा। तो अनपढ़ों की एक आने वाली पीढ़ी जो इनके इशारे पर चल सके, वैसे ही ये तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि खुद भी इनकी डिग्री आज तक भी संशय के दायरे में है। सबने तो नकली डिग्री, एजुकेशन मिनिस्टर की नकली डिग्री, प्रधानमंत्री की नकली डिग्री वाले जो है वो फिर ऐसी डिग्रियां दूसरों को दिलवाना चाहेंगे। 134 ए का प्रावधान किया हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कि गरीब छात्रों को एडमिशन मिलेगा, फ्री मिलेगा, लेकिन पहले छात्र सीएम का बर्थडे मना रहे हैं कि एडमिशन होगा, लेकिन उसके बाद निराश हो गए, उन्होंने पुतला जलाया। देखिए, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि शिक्षा के प्रति गंभीरता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में नहीं है, और इसीलिए चाहे वो 134A का मामला हो, चाहे और कई मामले देखें, वो हमेशा ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा, किसान का बच्चा ना पढ़ पाए, वही लोग जाते हैं इन स्कूलों में। तो हमने तो दबाव बनाने की कोशिश करी है, और आने वाले समय में सड़कों पर संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये शिक्षा की अव्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी काम करेगी।